And this catalyst reacts with the reagent to make AlCl4 negative plus Cl positive. और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आप नीचे ऐड कर लें, I'll write here. सामने एरो की डायरेक्शन, उसका ओरिजिन, पॉइंटिंग सब जरा ठीक रखना है. And this leads to formation of plus H positive, and then finally AlCl4 negative plus H positive form AlCl4 plus HCl. I mean, after this continuous step equation, the last is this one. ठीक है, उसको एंड पे लिखेंगे. हाफ सर्कल चांद तारा बना फ्राइडे को नहीं आए, उसी में एक्सप्लेन करूंगा सारा. ये हमने नाइट्रेशन में पढ़ लिया था, लेकिन आई रिपीट ऑल दिस. देखिए आपने अंदाज, मेरे पेन देंगे मैं टेनिस से रहूंगा. इट इज यूज्ड, सॉरी मैंने इसको दोबारा लिख दिया, इसको करेक्ट कर लेना. इट हैज टू बी AlCl3 एट द एंड हियर. ठीक है. Surely today is 23rd. Aryan, Aisha, Satania, Janisha. Neha. Reach, absent, right? Zainab Umar. Yeah. ये thank you. अच्छा, अब अगर आप लोग लिख चुके हैं तो जरा इसको समझें, स्पेशली जो लोग फ्राइडे को नहीं आए, वो इस मैकेनिज्म को जरा सही से समझ लें. देखें, द गुड थिंग इज के वी ओनली हैव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स in our syllabus, and aromatic compounds are the ones which are of benzene in fact, right? तो अभी तो हम प्योर अपने बेंजीन की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, और हमारे सिलेबस में बेंजीन के 2-3 रिएक्शंस हैं, नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन, और इसके बाद अल्काइलेशन है, वो भी हम इधर ही ऐड कर लेंगे. क्लोरीनेशन का मतलब ये है कि क्लोरीन वुड कम एंड सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन फ्रॉम बेंजीन रिंग, तो ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा. दिस रिएक्शन डज नॉट इजीली हैपन विद ब्रोमीन, we just don't generalize it, right? तो फ्लोरीन से तो बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, तो हम पढ़ते ही नहीं है, तो हमारे सिलेबस में ये क्लोरीनेशन ही है बस. तो अगर कभी एग्जामिनर कहे जी अंडर सर्टेन कंडीशन ब्रोमीन कैन आल्सो रिएक्ट विद बेंजीन,
तो बस फिर आप सारा सेम मैकेनिज्म बना देंगे, क्लोरीन की जगह Br लगा देंगे, ठीक है। कैटलिस्ट यही है AlCl3। अच्छा, अब इसमें ये तो नेट इक्वेशन है, जो मैकेनिज्म है इसमें क्या चीज हो रही है ये समझ लें फिर जरा। थोड़ा सा मैं रिकैप कर दूंगा ताकि जरा कनेक्शन बन जाए। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, राइट। सो एनीथिंग विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड इज डेफिनेटली इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, अब जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे देखें फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फॉन, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे होते हैं, तो ये तो जब न्यूट्रल होते हैं तो भी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको, डेफिशिएंट नहीं होते, बट दे रियली नीड इलेक्ट्रॉन बिकॉज दे आर स्मॉल इन एटॉमिक साइज। बट अगर आप इनमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें, आप सोचें फ्लोरीन का प्लस बना दें, ऑक्सीजन का प्लस बना दें, क्लोरीन का पॉजिटिव आयन बना दें, तो दे बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। Like even when they're neutral, they're highly electronegative, they need electrons, and when you take away electron from them, they become very strong, powerful electrophiles। तो ये बात याद रखेंगे। अब इस रिएक्शन में हो ये रहा है कि जो हमारा कैटलिस्ट है AlCl3, it reacts with our reagent chlorine and it breaks it into Cl positive ion, और एक क्लोरीन इसका ये एक्सेप्ट करके खुद AlCl4 नेगेटिव बन जाता है, राइट। अब ये जो क्लोरीन निकला है यहाँ से, ये वाला, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, पॉजिटिव। इसको हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, राइट। सो इट कांट इवन गो क्लोज टू बेंजीन। जब आप मैकेनिज्म समझते हैं, इनफैक्ट जो लोग फ्राइडे को आए थे, दे शुड अंडरस्टैंड कि नेगेटिव वाला तो पाई इलेक्ट्रॉन के पास भी नहीं आ सकता। अच्छा, बाय द वे, बिफोर आई एक्सप्लेन दैट, थोड़ी और चीजें, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इन क्वेश्चंस में वो आपसे मैकेनिज्म या वो पूछते हैं, बट दे गो टू अदर थिंग्स फ्रॉम AS इवन, राइट। तो वो मैं साथ साथ पॉइंट आउट करूंगा, वो भी समझें। कैन यू क्विकली टेल मी व्हाट्स द शेप एंड एंगल और ज्योमेट्री ऑफ AlCl3? आ गया ना मौजी वापस? ट्राइगोनल प्लानर, गुड। और ट्राइगोनल प्लानर हो तो एंगल 120। अच्छा, अब इसको लिखे मत, ये सिर्फ थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए। AlCl3 में टेक्निकली एल्यूमिनियम हैज 3 बॉन्ड पेयर एंड नो लोन पेयर, राइट। एल्यूमिनियम 3 थर्ड ग्रुप में, तो ये ट्राइगोनल प्लानर होता है। अच्छा, अब जब आउट ऑफ 2 क्लोरीन इट बॉन्ड्स विद 1 क्लोरीन एंड दैट क्लोरीन ब्रॉट नेगेटिव चार्ज ऑन इट, और इनफैक्ट हुआ इधर ये है कि जो एक क्लोरीन है वो अपना बॉन्ड ब्रेक करके इसके साथ जाके बॉन्ड कर लेता है एल्यूमिनियम से। सो Cl2 its bond break heterolytically complete कर लिया arrow, right, and the arrow direction shows movement of electron। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन लेके जा रहा है, it becomes negative, so this negative chlorine goes and bonds with aluminum there, and this chlorine brings negative charge on AlCl3, hence the whole thing becomes AlCl4 negative, ठीक है। अब जरा सोच के बता दें मुझे कि what's the shape and geometry of AlCl4? This has now become tetrahedral, right, क्योंकि इस पे 4th क्लोरीन जो आके अटैच हुआ है वो डेटिवली अटैच हुआ है। उसको अकोमोडेट करने के लिए इवेंचुअली AlCl3 टर्न्स इनटू टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है, 109.5। अब ये चीज ये है कि मैकेनिज्म्स तो आते हैं, सारी चीजें आती हैं, बट इन बिटवीन एक एक नंबर का वो आपसे ये बातें भी पूछ रहे होते हैं साथ कि इसका शेप बता दें, इसकी बॉन्डिंग दिखा दें, ठीक है। तो ये शेप है और डेटिव बॉन्ड अगर बनाना पड़ जाए तो वो दिखाएं। अच्छा, अब एनी हाउ दिस क्लोरीन पॉजिटिव, द स्ट्रॉन्ग वेरी पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म्ड हियर, ये जाएगा और फिर बेंजीन पे अटैक करेगा, और इसमें अल्टीमेट टारगेट इसका ये वाला हाइड्रोजन है जिसको इसने सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। बट उस प्रोसेस में ये क्या करता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसके इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव है। हाइड्रोजन को निकालने से पहले इट सीज द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड और उसको ब्रेक कर लेता है। अब ये जो हम एरो दिखाते हैं यहाँ से रिंग से स्टार्ट होकर इधर जाता हुआ, ये किस चीज को दिखाता है? ये दिखा रहा है कि ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहे हैं, एंड देन वी शो रिएक्शन एट वन ऑफ द हाइड्रोजन। इनफैक्ट ये सारे हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन बेंजीन पे सारे सेम है, आप कहीं भी रिएक्शन दिखा सकते हैं।
तो अगेन मैंने ये राइट साइड वाला रिएक्शन दिखाया है। तो अब इसमें ये कार्बन ने क्लोरीन से बॉन्ड किया बट इलेक्ट्रॉन रिंग के यूज किए, तो रिंग बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जब इधर पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतने एरिया में मूव करता रहता है। जब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतने एरिया में आएगा, आगे नहीं जाएगा, तो हम इतने एरिया में उसका सर्कल दिखाते हैं। एंड बिकॉज रिंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो उस पर प्लस चार्ज बनाएंगे यहाँ पे। जब ये स्टेबल अरेंजमेंट नहीं है नेचुरली, तो फिर ये कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को उठा के रिंग पे शिफ्ट करेगा वापस, and hydrogen would leave as a positive ion and chlorine's bond will be permanent. जब बायर्स इलेक्ट्रॉन रिंग को वापस मिल जाएंगे तो इसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिस्टम रिस्टोर हो जाएगा और you get your final compound, the aromatic product. The hydrogen formed here will go bond with the intermediate form of the catalyst और उसमें से जो नेगेटिव फोर्थ क्लोरीन है वो निकाल के खुद HCl बन जाएगा और your catalyst is back. So the mechanism has 3 steps. The first one, which shows the formation of the electrophile, positively charged, right? Second is the main continuous organic reaction, जिसमें हम दिखाते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जाके बेंजीन रिंग पे अटैक कर रहा है, राइट? और लास्ट स्टेप में फिर हम दिखाते हैं कि कैटलिस्ट वापस कैसे आया। तो ये टोटल 3 स्टेप्स है। अब इसमें अगेन जो लोग फ्राइडे को नहीं आए, अगर उसको थोड़ा और समझना है तो मैं इसको और डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो मैंने फ्राइडे क्लास में उस दिन किया था। नहीं, देयर आर नो नेम्स फॉर दीज स्टेप्स, लाइक जैसे आपने क्लोरीनेशन में पढ़ा था ना, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन, इसमें ऐसे कोई नाम नहीं है। बट वो आपसे ये पूछ लेते हैं कि इन क्लोरीनेशन ऑफ दिस रिएक्शन मैकेनिज्म गिव द इक्वेशन व्हिच शोज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, बस आपने ये लिख देना है। और अगर वो कहे जी दिखाएं कि कैटलिस्ट वापस कैसे आता है तो वो लिख दें। बट मैनी टाइम दे गिव यू दिस थिंग ड्रॉन, और इसमें नॉर्मली ये मिसिंग होता है बॉक्स में, फिर आपने फिल करना होगा। समटाइम वो आपसे कह देते हैं जी एरोज लगा दें, करली एरोज, तो वो आप लगा के दिखाते हैं कौन से मिसिंग है। तो अब जो लोग फ्राइडे को नहीं थे वो लोग इसको जरा और समझ लें। बाय द वे कितने लोग नहीं थे? 1 2 3, बस समीर आप भी नहीं थे, फिर ऑनलाइन थे। चलें खैर, मैं इसको एक दफा सबके लिए थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। How does AlCl3 become AlCl4? Because AlCl3 out of 2 chlorine it accepts 1 chlorine. तो जब एक क्लोरीन इसको मिलेगा तो 3 पहले थे, एक और आएगा तो AlCl4 बन जाएगा और वो क्लोरीन नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा है। बाय द वे ये जो मैंने लिखा है ना, इसको भी आप नोट कर लें। समटाइम वो आपसे ये पहला स्टेप भी दिखा मांगते हैं कि जिसमें प्रॉपर एरो लगाएं। आई विल राइट इट अगेन, इसको आप अलग से लिखें। मतलब इफ यू आर आस्क्ड टू शो विद सुटेबल एरोज हाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, उसमें फिर आपने थोड़ा उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है और Cl इस साइड पे नोट कर लें। जब तक पूछा ना हो ना, इस तरह का काम नहीं करना खुद से, क्योंकि गलत करेंगे तो फिर नंबर जरूर कटेंगे। इसमें we put an arrow from bond to chlorine and from chlorine we put an arrow towards aluminum, ठीक है? ये हेटेरोलिटिक बॉन्ड दिखाता है ब्रेकिंग, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके फिर इधर एल्यूमिनियम के पास जाएगा। अगर आपको फर्स्ट स्टेप में एग्जामिनर कहता है विद सुटेबल एरोज शो हाउ बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस, तो वहां फिर आपने ये चीज ड्रॉ करनी। अब हो रही है गर्मी एकदम, 7 ठीक है। अच्छा, अब जरा यहाँ समझ लें कि एग्जैक्टली क्या हुआ। मैं रफ में इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप उसको वैसे कॉपी ना करें, लेकिन वैसे जरा अंडरस्टैंडिंग के लिए। but we won't make it that long this time. देखिए, ये जब इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करता है तो एट दैट टाइम this carbon, if I'll just label them here, so this chlorine is sitting there and it's like a strong electrophile, right? Again, जो लोग फ्राइडे को नहीं थे वो लोग समझ लें, बाकियों को तो मैंने ये नाइट्रेशन में बता दिया था। तो ये क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या करता है कि इट पुल्स द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन सच अ वे कि डबल बॉन्ड्स को थोड़ी देर के लिए फिक्स कर दे, रोक देता है। अब जब डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएंगे, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन नीचे वाले कार्बन का, राइट?
तो ये कार्बन ऊपर वाला क्या करता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के इधर क्लोरीन को के साथ बॉन्डिंग में यूज कर लेता है. So this is what it shows. The pi electron used to bond with this chlorine. अब जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर जाता है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो इसी कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन नीचे वाले कार्बन का जो इस क्लोरीन को मिल गया. आप देखें क्लोरीन +1 है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था. इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, इसके चार्ज खत्म. This electron pair has gone outside, right? So this electron is still with this carbon, but this electron has come from this carbon. So this carbon becomes positively charged. And now because the pi bond has broken, तो ये जो pi electron cloud है ये इतने एरिया में मूव करता रहेगा बस. इसको शो करने के लिए हम ये हाफ सर्कल दिखाते हैं. And it has to point clearly to the side जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है. मतलब अगर आप इधर रिएक्शन दिखा रहे हैं तो इसका फेस आप इस साइड पे रखेंगे. अगर नीचे रिएक्शन दिखा रहे हैं तो इन्वर्टेड बनाएंगे. बहुत दफा वो आपको सिचुएशन दे देते हैं. सिचुएशन ये दे देते हैं कि ये बना हुआ है और वो आपसे एग्जामिनर कहते हैं जिसको पूरा करें आप. लाइक दिस थिंग ड्रॉन फॉर यू. तो इसको आपने 1 या 2 नंबर के लिए कंप्लीट अगर करना हो तो जो मिसिंग चीजें वो लेबल करेंगे. तो मिसिंग इसमें क्या है? अगेन हाफ सर्कल प्लस चार्ज. एंड व्हाट एल्स इज मिसिंग? एन एरो पॉइंटिंग फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड टुवर्ड्स द रिंग. इस तरह पूरा हो जाएगा. लेकिन अगर किसी ने यही याद किया कि मैंने राइट साइड पे उसको दिखाना है चांद तारे को, फिर तो गलत होगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतने एरिया में मूव कर रहा है, राइट? तो जिस तरह से एग्जामिनर ने दिया फिर उसको अकॉर्डिंगली फॉलो करेंगे. अच्छा, अब जैसे ही ये इंटरमीडिएट बनता है, ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट, इट्स नॉट स्टेबल बिकॉज कार्बन इज डिस्क्रीट पॉजिटिव चार्ज है इस पे +1. पोलर नहीं है. पोलर होता है स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव, वो नहीं है. तो कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इस तरह से एग्जिस्ट नहीं कर सकते विद डिस्क्रीट चार्ज ऑन इट. अब इसको स्टेबल करने के लिए ये कार्बन ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन पेयर उठा के तो रिंग में शिफ्ट कर देता है. दैट्स व्हाट वी शो हियर. इसके इलेक्ट्रॉन अब रिंग को वापस मिल रहे हैं. तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस आता है रिंग में, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का अपना है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल जाता है. तो योर रिंग इज बैक एंड द मोमेंट दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज रिस्टोर्ड, हाइड्रोजन वाज गॉन एज H पॉजिटिव आयन. जैसे वो निकलेगा तो वो कैटलिस्ट की चेंज्ड फॉर्म से मिलके 4th क्लोरीन लेके HCl हमारा बाय प्रोडक्ट भी बना देगा. तो इस सारे प्रोसेस में मैंने उस दिन में बताया था कि ये जो कार्बन है टेक्निकली इसने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करा दिया. मतलब अपना हाइड्रोजन छोड़ के स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल से बॉन्डिंग कर ली क्लोरीन से. लेकिन इस प्रोसेस में इसने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं. इफ यू सी केयरफुली, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यूज हुए लेकिन डबल बॉन्ड फिर वापस भी आ गए. आपके देखें सिलेबस में टोटल 5 मैकेनिज्म है. 4 ऑफ देम आर इन AS and 1 is in A2. But the most interesting mechanism is this, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड ब्रेक होता है फिर वापस भी आ जाता है और सब्स्टिट्यूशन हो रही है, एडिशन होती है. डबल बॉन्ड पे एडिशन रिएक्शन होती है. ठीक है, तो इधर डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ फिर वापस आ गया बट सब्स्टिट्यूशन हुई एंड पे. इसीलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट? अच्छा, अब जो लोग फ्राइडे को नहीं थे, अगेन आप लोग बस ये समझ लें कि नाइट्रेशन जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा. द ओनली डिफरेंस इन क्लोरीनेशन एंड नाइट्रेशन इज कि वहां मेरे पास Cl+ की जगह NO2+ था. इनफैक्ट अनदर वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल. तो जहां मैंने Cl+ लिखा है बस आपने NO2+ लिखना है वहां पे, और इधर नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा. और उसका कैटलिस्ट जनरेशन स्टेप डिफरेंट है, राइट? उसका कैटलिस्ट डिफरेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड. तो ये फर्क है, उसको आप देख लें, फिर दोबारा रिकैप करा दूंगा. इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लें प्लीज. क्लोरीनेशन नाइट्रेशन. अब हमारा थर्ड रिएक्शन पे हम इधर ही ऐड कर लें. आई थिंक उस दिन मैंने 2 बताए थे, नाइट्रेशन क्लोरीनेशन, बट उसी में जाके अगर आप ऐड कर लें एल्काइलेशन भी, क्योंकि इनफैक्ट अगला टॉपिक हमारा मिथाइल बेंजीन है, उसकी प्रिपरेशन है, लेकिन इट्स बेस्ट कि उसको हम रिएक्शन ऑफ बेंजीन में डाल दें. तो नंबर 3 पे एल्काइलेशन. इनफैक्ट जस्ट नॉट एल्काइलेशन, पूरा नाम लिखेंगे इसका हम. The third reaction of benzene is Friedel-Crafts alkylation. So I repeat, if we have written 2 reactions of benzene in the start,
क्लोरीनेशन नाइट्रेशन, तो उसके साथ अल्काइलेशन भी ऐड कर लें। वैसे ये आगे भी आ जाता है, इसलिए समटाइम इसको मैं इधर कराता हूँ कभी आगे, क्योंकि हमारा मिथाइल बेंजीन की प्रिपरेशन भी सिलेबस में। अच्छा, अब ये रिएक्शन तो बहुत पुराने जमाने से सिलेबस में अल्काइलेशन, बट नेम के साथ ये पहले नहीं था। इनफैक्ट 2018 में शायद उन्होंने इसको नेम से ऐड कर दिए। सो वन शुड नो फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है क्या चीज, उसके रिएजेंट्स क्या है, कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट क्या बनता है, ये अब आपके सिलेबस में है। तो अभी जैसे मैं बता रहा था ना कि एफएससी के सिलेबस में तो रफली हर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो रिएक्शन है वो नेम के साथ है। तो कैम्ब्रिज में नेम के साथ इधर A2 में शायद 2 या 3 रिएक्शंस हैं बस। तो अब जब नेम के साथ कोई रिएक्शन है और बहुत ही थोड़े हैं, तो फिर दे एक्सपेक्ट टू नो देम वेल, राइट। वो आपसे सिंपल ये पूछ सकता है कि जी फ्रीडल क्राफ्ट के रिएजेंट्स लिख दें, कैटलिस्ट, फिर आपने वही लिखने हैं जो इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं, जो नोट्स में या आपको बुक में मिलेंगे। लाइक हेबर प्रोसेस की जो कंडीशंस है उसमें टेम्परेचर प्रेशर चले ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन उसका कैटलिस्ट आयरन ही है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ऑल्दो डिफरेंट कैटलिस्ट कैन बी यूज्ड। लेकिन अगर आप आयरन की जगह कोई और लिख देंगे कैटलिस्ट, तो वो नंबर कटेंगे, क्योंकि हेबर बेचारे ने पूरी जिंदगी लगा दी वो सेट ऑफ कंडीशन बनाने में जिससे बेस्ट पॉसिबल यील्ड मिलती है, राइट। इसलिए वो कंडीशन याद करते हैं हम, कॉन्टैक्ट प्रोसेस की फिक्स है। सेम गोज फॉर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, इनफैक्ट साइंटिस्ट टू डिस्कवर दिस रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि बेंजीन इज रिएक्टेड विद हैलोजन एल्केन like CH3Br, it could be any alkyl group, ethyl, methyl, propyl, butyl, कुछ भी हो सकता है। हैलोजेंस टिपिकली ब्रोमीन आयोडीन ही होंगे, ठीक है, इसमें क्लोरीन और फ्लोरीन वगैरह नहीं होते because their bonds are very strong. The catalyst used in this case is FeCl3 or FeBr3, दोनों यूज हो सकते हैं और टेम्परेचर इज 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे नेम में लिखा है अल्काइलेशन, तो अब इसमें क्या होगा कि अल्काइल ग्रुप वुड कम एंड सब्स्टिट्यूट बेंजीन हाइड्रोजन, तो जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा एग्जैक्टली सेम, विल ड्रॉ इट राइट नाउ। लेकिन ये कि यही तो अच्छी बात है कि A2 में एक ही मैकेनिज्म CH3 और बाय प्रोडक्ट HBr, so methyl benzene is formed, an alkyl benzene. मिथाइल बेंजीन। अच्छा, इसका मैकेनिज्म अभी हम ड्रॉ करते हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज पिछले रिएक्शन के लिए मुझे याद आ गई, वो आप लोग देख लें, साथ लिख लेंगे साइड पे। अभी ये जो क्लोरीनेशन हमने पढ़ा उसमें मैंने कंडीशंस में लिखा हुआ है एनहाइड्रस AlCl3। देखिए ये इन वर्ड्स के मीनिंग है, इंपॉर्टेंस है। तो ये नहीं है कि आप कहें कि जी मैंने कैटलिस्ट लिख दिया था एनहाइड्रस नहीं लिखा बस, तो नंबर नहीं कटने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उसमें थोड़ी जगह है तो वहां लिख लें कि AlCl3 must be anhydrous। वो ऊपर भी लिखा हुआ है, लेकिन इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बस। Now what does anhydrous mean? Something which doesn't have water in it, right? As a hydrated catalyst does not work। तो ये 7-8 साल पहले क्वेश्चन में एग्जामिनर ने खुद बताई है सारी बात, और फिर उसने कहा जी बताएं क्यों नहीं काम करेगा। तो उसके लिए आप इसको के नोट्स में लिख लेंगे तो याद रहेगा। देखें, जो AlCl3 है उसमें एल्यूमिनम आउटर शेल इज नॉट कंप्लीट, तो हमें एल्यूमिनम हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर शेल, तो वो तीनों यूज कर लेते हैं, और 3 क्लोरीन से बॉन्डिंग करके भी इसके आउटर शेल में अभी सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स ही बने हैं, राइट। So just remember that this AlCl3 is also electron deficient and it's a good electrophile even. तो जब ये एनहाइड्रस होता है तो तभी क्लोरीन का
बॉन्ड ब्रेक करा के तो अपने साथ बॉन्डिंग कराता है। ये मैंने लास्ट टाइम बताया अभी थोड़ी देर पहले। Now just suppose if this catalyst was not anhydrous, right? There was moisture there conditions में। तो अगर moisture होगी तो moisture will bring water and water is a very good like nucleophile। ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं ना। अगर वाटर आ गया पास इसके तो ये जल्दी से वाटर से डेटिव बॉन्ड कर लेगा एंड इट बिकम्स हाइड्रेटेड। ठीक है। अच्छा अब जैसे ये हाइड्रेटेड होगा तो ये काम नहीं करेगा बिकॉज इसने क्लोरीन के साथ बॉन्ड करना था ना। तो जब एल्यूमिनियम का आउटर शेल पूरा हो गया तो व्हाई वुड इट एक्सेप्ट इवन क्लोरीन। इस चीज को हम बोलते हैं पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट। इनफैक्ट ये टर्म हमारे सिलेबस में आपके लिए है नहीं। पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट हम बोलते हैं जब कोई कैटलिस्ट काम करना छोड़ दे क्योंकि वो पहले किसी चीज से रिएक्ट कर गया हुआ है। In short, if you're asked why hydrated catalyst won't work, it's because it's already bonded with water, won't accept chlorine. तो आपको पता है हाइड्रेटेड कंपाउंड्स को हम इस तरह से लिखते हैं डॉट एक्स H2O करके। इसलिए देखें वर्ड एनहाइड्रस की इंपॉर्टेंस है। अगर आप कंडीशन में नहीं लिखते तो इट्स अंडरस्टूड कि हाइड्रेटेड है। क्यों? बिकॉज AlCl3 इज अ वेरी गुड हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट। हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट्स वो होते हैं जो मॉइस्चर अब्सॉर्ब करते हैं बड़ा जल्दी। अगेन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट टर्म। सो सॉल्ट्स हाँ ड्राई नहीं होगा तो काम नहीं करेगा। इसलिए इंपॉर्टेंस हमारे लिए एनहाइड्रस वर्ड की है। और क्लोरीन हैज टू बी ड्राई। ठीक है क्लोरीन भी ड्राई होना चाहिए। अच्छा दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने स्किप की है मुझे लग रहा है मुझे फ्रिडल क्राफ्ट की जल्दी पड़ी हुई थी। जो क्लोरीनेशन वाला रिएक्शन है ना उसके साथ जाके हाईलाइट करके लिखें नो यूवी लाइट। To be present, that's not just a precaution। एक प्रिकॉशन ये होती है कि आपने ये काम नहीं करना, अवॉइड करना उसको मैक्सिमम। लाइक अगर ये कैटलिस्ट 100% एनहाइड्रस नहीं है भी है तो भी काम चल जाएगा, 80% से काम चल जाएगा। क्लोरीनेशन में हेडिंग के साथ ही लिख दें ऊपर ही नो यूवी लाइट। और अब आप लोग मुझे बता दें कि व्हाई एब्सेंस ऑफ यूवी लाइट इज सो इम्पोर्टेंट हियर। क्योंकि अगर आप यूवी लाइट दे दोगे तो क्लोरीन हमारा फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब जब क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा वो तो बेंजीन के पास भी नहीं आ सकता। सो इट्स नॉट अ कंपल्सरी रिक्वायरमेंट इन द कंडीशंस रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यूवी लाइट नहीं दे सकते हम। ठीक है और क्यों नहीं दे सकते? जस्ट टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स फ्रॉम क्लोरीन राइट। अच्छा अब जो बात जिससे मुझे ये चीज याद आ गई, क्लोरीन भी ड्राई होना मस्ट है। क्योंकि आपको पता है क्लोरीन इज अ वेरी गुड एसिडिक गैस। ड्राई होती है। क्लोरीन इज एन एसिडिक गैस राइट। इट अट्रैक्ट्स मॉइस्चर फास्ट। जब आपने क्लोरीन गैस बनानी होती है ना, ओ लेवल की चीज है बाय द वे, उसको आप जिस प्रोसेस से भी बनाएं एक्वस सॉल्यूशन से एसिड वगैरह से जिससे भी, उसके बाद एंड पे उसको हम पास करते हैं फ्रॉम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्योंकि जब आप क्लोरीन को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से पास करेंगे तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्लोरीन भी एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड भी एसिड है, तो वो आपस में रिएक्ट भी नहीं करते और मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेता है उसका। या कोई लाइम से पास करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड से। तो क्लोरीन मस्ट बी ड्राई। अगेन अगर ये ड्राई नहीं होगी तो ये कैटलिस्ट को खुद खराब कर देगी और एनहाइड्रस होना चाहिए। ठीक है क्या कह रही तोबा। ये इंपॉर्टेंट बात है ना। अच्छा मुझे एक चीज याद आ गई, ये देखें आप लोग जाते हैं माइंस, ये ख्योड़ा माइंस और इधर उधर, वहां से वो सॉल्ट क्रिस्टल्स लेके आते हैं लोग, लैम्प्स और सारा फैंसी स्टफ। कभी आपने नोट किया हो तो समर सीजन में वो लैम्प्स अगर टेबल पे पड़े तो वो ऐसे मॉइस्ट होना शुरू हो जाते हैं। देखा कभी? गीले हो जाते, कुछ भी नहीं देखा, तो वो सारा ऐसे मॉइस्ट हो रहा होता है। तो वो क्या होता है प्रोसेस, है कुछ आइडिया? ये हो रहा होता है, शाबाश। लोग कहते हैं मेल्ट हो रहा है। तो NaCl का क्रिस्टल है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 800 डिग्री सेल्सियस। तो रूम में पड़े पड़े नहीं मेल्ट होता। बात यह है कि जब केमिस्ट्री या साइंस पढ़ी हो ना
तो ऐसी बात कोई और करे ना तो आप टॉलरेट कर लें, बर्दाश्त करना भी मुश्किल होता है वैसे, लेकिन बर्दाश्त कर लें, कोई नहीं मसला। लेकिन एक बंदा साइंस पढ़ रहा है और वो कहते हैं कि ये मेल्ट हो रहा है, कितनी बुरी बात है। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि NaCl इज ऑल्सो हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट, मॉइस्चर अट्रैक्ट करता है, देयर आर सो मेनी सॉल्ट्स लाइक दैट, तो इसलिए ये उससे लिंक्ड कॉन्सेप्ट है। खैर, आप लोगों ने ऑन कराया था, सारिश को पूछ लो, वो करी नहीं। थोड़ी देर बंद कर दें। A2 की क्लास में वैसे सारिश ऑन कराती है, इसमें तो नहीं कराया मैंने। अच्छा जनाब, अब वापस इस पे आ जाएंगे। ये जो मैंने इक्वेशन इसकी लिखी है, इसका मैकेनिज्म अगर आपको ड्रॉ करना पड़ जाए तो थोड़ा सा जरा मुझे बताएं, हाउ वुड यू डू इट। कैटलिस्ट हमारे पास दो हैं। पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, एक कैटलिस्ट यूज कर लेते हैं FeCl3। तो it's like if some unknown reaction has come and you are supposed to write the mechanism yourself। उसमें जिधर आप लोग स्ट्रगल करेंगे मुझे पता है, आप अभी क्लास में मेरे साथ वो स्ट्रगल कर लें, फिर मसला नहीं होगा। बताएं पहला स्टेप। फर्स्ट स्टेप में वी शो द फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। अब ये मेरा प्रोडक्ट है मिथाइल बेंजीन, कैन यू गेस द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल है। सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल देखो, क्लोरीनेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या था, Cl प्लस, नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस। समटाइम वो आपसे इलेक्ट्रोफाइल का सिंबल भी पूछते हैं स्टार्ट में। इधर मेरा इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, CH3 माइनस प्लस। अब मुझे CH3 प्लस निकालना है, ठीक है। अब उसके लिए विल पिक अप वन ऑफ द कैटलिस्ट सपोज FeCl3 और CH3Br। अब जरा सुटेबल एरोज भी साथ लगा लें। वैसे 4-5 सालों से ना एग्जामिनर का ये फेवरेट काम हो गया, सुटेबल एरोज लगाओ रिएक्टेंट्स पे, 2-3 एरो लगते हैं। तो जरा कोशिश करें, कोई मुश्किल नहीं है। अब इसमें से इलेक्ट्रोफाइल निकालना है, Br नेगेटिव CH3 प्लस, राइट। सो विच वन ऑफ दीज टू विल कैटलिस्ट एक्सेप्ट Br and that will go as a negative ion, right। क्योंकि इसने पॉजिटिव बनना है। तो मैं इसका एरो कैसे लगाऊंगा, फ्रॉम दिस बॉन्ड टू ब्रोमीन एंड फ्रॉम ब्रोमीन आई विल पॉइंट इट टू द आयरन, क्योंकि ब्रोमीन नेगेटिव बन के आयरन से जाके बॉन्डिंग कर लेगा, राइट। और दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ CH3 plus the electrophile plus what would catalyst become। हाँ मैं कैटलिस्ट वाले और उसकी बात फिर रिपीट कर देता हूँ। अभी ये वाला आप मेरे साथ पहले कर लिया एक दफा। FeCl3 ने ब्रोमीन को एक्सेप्ट किया, बताएं फार्मूला क्या बनाऊं। Fe, if we keep the sequence same perhaps FeCl3Br। अच्छा, दो डिफरेंट हैलोजन आने से घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये FeBr3 होता तो आई वुड हैव रिटन इट FeBr4, लेकिन अब क्लोरीन को मैं स्किप नहीं कर सकता बीच में से, so it will be FeCl3Br and the whole thing will carry a charge negative। अब आप ले जाएंगे CH3 प्लस को बेंजीन के पास और आगे वही नाइट्रेशन क्लोरीनेशन वाला काम स्टार्ट हो जाएगा। so the second step would be where CH3 plus would attack benzene ring। लेकिन अब एरो कहां से जा रहा है, from the circle to the electrophile, right। do not point कि ये इस पे अटैक कर रहा है। remember complete curly arrow shows direction of electron movement। तो ये आपकी चॉइस पे एरो की डायरेक्शन नहीं होगी, जो दे रहा है उससे जाएंगे इलेक्ट्रॉन एरो from pi bond to the methyl group। आई रिपीट, उस दिन मैंने शायद बताया था कि वेगली पॉइंटेड एरोज के नंबर नहीं है, ये मार्क स्कीम की टर्म है। the arrows were pointed vaguely hence no marks। और वो क्या होता है, ये इसका कोई नंबर नहीं है, ठीक है। आप जल्दी में करें या आप खूबसूरत सा भी बना के लगाएं, अगर जब तक ये गोलदारे को टच नहीं हो रहा ना, नंबर कोई नहीं। मेरे जैसे टीचर तो फौरन काट देते। और अगर आपने इधर से भी स्टार्ट किया और फिर हवा में जा रहा है तो भी नंबर नहीं, ये वेगली है। मैं किधर जा रहा मैं नहीं पता, पॉइंट करें क्लियरली। आप लोगों को तो इतना मैकेनिज्म भी नहीं है। हाँ नहीं, दैट्स इतना मेटिकुलस नहीं होंगे, इतनी सख्ती हम नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि मिथाइल पे पॉइंट करें बस उसको।
टेक्निकली तो वो कार्बन के बड़ी डेफिशिएंसी है ना। अच्छा, आप इसका इंटरमीडिएट बना देंगे एंड लेट्स डू दैट रिएक्शन समवेयर एल्स, नॉट ऑन द राइट हैंड साइड, से ऑन द लोअर साइड हियर। अब मैंने मिथाइल नीचे लगा दिया। अब बताएं, the half circle and plus will be inverted like that, right? Or the arrow from hydrogen to the ring, bond to the ring. अब इधर जो लोग एरो लगाते हैं ना, ये देखें, अभी आप लोगों ने लगा लिया है तो ठीक है, वरना मैं आपको एक गलत एरो लगा के दिखाता हूँ। ये सारे जब आप लोग टेस्ट सॉल्व करते हैं ना, सारी चीजें कॉमन मिस्टेक में नजर आती है। यहाँ से एरो इधर, ये गलत है। तो अगर आप लोगों ने हाइड्रोजन से पॉइंट किया एरो उधर, it's incorrect. The arrow will always point from the bond to the other thing. इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का एरो इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे, हाइड्रोजन नहीं अंदर जा रहा। अब ये कहने को छोटी छोटी बातें लेकिन है नहीं, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप कहो कि NaCl वाला लैम्प मेल्ट हो रहा है। ये तो बर्थडे चल रही। अच्छा, अब इसके बाद मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा, इट विल बी CH3 and H plus, and then you need to show the formation of the catalyst back. So FeCl3Br negative plus H positive forms FeCl3 plus H